वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एडू फ्यूचर में। आज का हमारा टॉपिक है 8वां सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। पीछे के साथ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हमको जानना है न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं उनके साइड में भी चला जाता है ये। तो साइड में जो जाता है वो जाता है वैक्यूल के वजह से, क्योंकि वैक्यूल का जो साइज होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है प्लांट सेल में। मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं वैक्यूल बता रहा था कि हाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाईली डेवलपिंग प्लांट सेल एज कंपेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। तो इसके लोकेशन के बारे में आपको पता चल गया कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल में साइड में प्रेजेंट होता है ड्यू टू वैक्यूल। अब देखो इसका शेप कैसा होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप आप जानते हो, ये मैंने बताया ही कि लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जैसे ये सेल है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे अगर आते हो, स्ट्रक्चर आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जरूर जाके देखना उसको। तो अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे आते हो तो उसके अंदर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जिसका मेन काम है राइबोसोम का प्रोडक्शन करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। तो प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है, जिसके वजह से उसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं, कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जस्ट सपोज कि ये अगर न्यूक्लियस है, इसके अंदर, और ये सेल है, सॉरी, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर कुछ क्रोमेटीन फाइबर टाइप का प्रेजेंट होता है, लाइनिंग लाइनिंग थोड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टाइप का प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जिसको हम लोग ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते थे, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, मेरी गलती थी। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में ही कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं या क्रोमेटिन नेटवर्क्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये बना हुआ होता है डीएनए का और प्रोटीन का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस पे आते हो तो, कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेटवर्क, या फिर फाइबर भी बोलते हैं, और ये बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन का। तो इसका काम क्या है, वो जो क्रोमेटिन फाइबर है उसका काम क्या है, वो करता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम सेल, मदर सेल टू डाउटर सेल, ठीक है। जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर करता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न फ्रॉम मदर सेल टू डाउटर सेल, या फिर फ्रॉम पेरेंटल सेल टू डाउटर सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको इतना समझ में आया। उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है उसको उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलोस प्रेजेंट होता है, जिसका काम है राइबोसोम का प्रोडक्शन करना।
और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस के अंदर एक कुछ क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और उनका काम है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट सेल टू डाउटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। और देखो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है तो वो सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सारे एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है। तो सारे एक्टिविटी को अगर कंट्रोल करेगा तो उसको डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं और ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि उसके पास तो हर एक कंट्रोल है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियस ओवर हुआ। और फ्रेंड्स मैंने आपको एक न्यूक्लियस में बताया था कि सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, उसको वो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर करते हैं पेरेंट सेल टू डाउटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। तो सेल डिवीजन हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। एक और बात फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था, न्यूक्लियस के जो डिस्कवरर थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। तो ये आप याद रखना कि न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल के जो डिस्कवर थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो चलिए अब बात करते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। ठीक है। सेल डिवीज़न आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताता हूँ, आगे आपको ये हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो देखो फ्रेंड्स सेल डिवीज़न क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस through which new cells are made। बहुत सिंपल डिफिनीशन है इसका। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नए सेल बनते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रॉडल्फ वर्चॉव ने सेल थ्योरी में एक प्रिंसिपल को और लाया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, एवरी सेल इज इमर्ज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। और वहाँ पे भी मैंने सेल डिवीज़न टर्म का जिक्र किया था। तो अब देखो सेल डिवीज़न यही है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल्स आर मेड। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नए सेल्स बनते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो दो प्रोसेस आता है, एक आता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस जो होता है इसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स ग्रो होते हैं। बट इन मियोसिस ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स ग्रो होते हैं। अगर आप माइटोसिस की बात करोगे तो जब माइटोसिस डिवीज़न होता है तो उसमें टू आइडेंटिकल डाउटर सेल बनते हैं। जब पेरेंट डिवाइड होता है तो उससे दो ही उसके सेम आइडेंटिकल कॉपी तैयार होती है, दो। ठीक है। लेकिन मियोसिस की अगर बात करते हैं तो इसमें दो कॉन्स्टिट्यूटिव डिवीज़न होता है। इसमें डाउटर सेल बनते नहीं हैं, पहले इसमें डिवीज़न होता है। ठीक है। और ये आप मैंने इसका फिगर डाला है, एक डायग्रामेटिक फिगर डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर जाओ और उसको क्लिक करो, आप वो देखोगे आपको समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है। कि आइडेंटिकल डाउटर सेल बनते हैं और कॉन्सिक्यूटिव डिवीज़न में अंतर क्या होता है। तो एक और देखो एक चीज़ और कि टू आइडेंटिकल डाउटर सेल बनते हैं। ठीक है। तो इसमें दो नंबर तो दो ही होगा, लेकिन इसमें टू कॉन्सेक्यूटिव डिवीज़न होता है और उसके बाद डाउटर सेल बनते हैं तो इसमें चार होते हैं। ठीक है। इसमें दो नए सेल प्रोड्यूस होते हैं और इसमें चार नए सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं
तो इसमें जो क्रोमोज़ोम का नंबर होता है या जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं या जो क्रोमोज़ोम होता है वो सेम होता है। जो मदर सेल में क्रोमोज़ोम का नंबर होता है वही इसके डॉटर सेल में भी क्रोमोज़ोम का नंबर होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। बट यहाँ पे क्रोमोज़ोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि ये क्रोमोज़ोम नंबर हाफ क्यों होता है, मियोसिस में ये क्यों ज़रूरी है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होना? क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है। ठीक है, ये एक रिडक्शन डिवीज़न है और अगर रिडक्शन नहीं हुआ तो स्पेसीज़ के नंबर मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो टू मेंटेन द नंबर ऑफ स्पेसीज़, ये रिडक्शन डिवीज़न होता है और जिसकी वजह से ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम हो जाता है इसमें। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। और अगर हम और आगे बात करते हैं तो माइटोसिस में जो होता है ये ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू होता है उसको ग्रोथ और रिपेयर होने में मदद करता है। और मियोसिस में गैमेट बनते हैं। ये कोई रिपेयरमेंट वगैरह का काम नहीं करता। ठीक है, इसमें गैमेट प्रोडक्शन होता है और इसमें डायरेक्टली बॉडी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस और मियोसिस के बीच में ये देखिए आप डिफरेंस है। मैंने 5 डिफरेंसेस बताए हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट भी है कि सेल डिवीज़न में माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और मैंने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला है, आप उसमें भी जा कर के देखो। ठीक है, और इसी तरीके से आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर पूरी तरीके से ऑल ओवर ख़त्म होता है। मैं इसके क्वेश्चंस इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हूँ, आप उसको जाकर सॉल्व करो और जो आपसे नहीं बनता है आप मेरे से पूछो कमेंट में जा कर के। और इस तरीके से आपका सेल चैप्टर पूरी तरीके से ओवर होता है। थैंक यू।